मोहिनी नागिन जंगल में इधर उधर भटक ही रही थी कि तभी उसे एक बच्चे के रोने की आवाज सुनाई दी। अरे, इस वक्त जंगल में बच्चे के रोने की आवाज कहाँ से आ रही है? गला सुनकर नागिन का बच्चा तो नहीं लग रहा है। मोहिनी बच्चे की आवाज की ओर बढ़ने लगी और देखा कि वहाँ एक इंसान का नवजात बच्चा पड़ा हुआ है और वो जोर जोर से चिल्लाकर रो रहा है। हाय बेचारा, कौन यहाँ इसे छोड़कर गया? ये इंसान भी ना जिम्मेदारी नहीं ले सकते तो बच्चा पैदा क्यों करते हो? आ जाओ मेरा बच्चा। मोहिनी ने उस बच्चे को गोद में उठा लिया और वो बच्चा तुरंत चुप हो गया। हाय मेरा बच्चा, कौन छोड़कर गया तुझे यहाँ? यहाँ इस जंगल में कितना खतरा है। हे भगवान, यहाँ मेरा बच्चा नहीं हो रहा है। मैं माँ बनने के लिए तड़प रही हूँ और तेरी माँ ने तुझे यहाँ छोड़ दिया। आज से तू मेरा बच्चा है। चल, मैं तुझे मेरे घर ले चलती हूँ। मोहिनी उस बच्चे को लेकर अपने घर चली गई। घर में घुसते ही उसकी सास ने कहा, रुक जाओ बहू, तुम्हारी गोद में ये कौन है? ये एक बच्चा है माँ जी, जंगल में पड़ा हुआ था। तभी वहाँ मोहिनी का पति पारितोष आ गया और कहा, जंगल में पड़ा हुआ था? झूठ बोल रही है, झूठी कहीं की। बोल, कहाँ गोल खिला के आ रही है? आप लोग मुझसे ऐसे क्यों बात कर रहे हो? मैं सच बोल रही हूँ, मेरा यकीन कीजिए। तो जैसी लड़की का यकीन करने से अच्छा है कि मैं मर जाऊँ। तो बांझ बनने का नाटक तू सिर्फ यहाँ कर रही थी। तेरे पाप कर्मों का फल हम नहीं भुगतना चाहते हैं। इस बच्चे को लेकर निकल जा इस घर से। ये क्या बोल रहे हो? मैं कहाँ जाऊंगी? मैंने तो सोचा था कि इस बच्चे को देखकर आप लोग खुश होंगे, लेकिन आप तो मुझे घर से ही निकाल रहे हो। तो क्या सर पर बैठा के पूजा करूं? है? तेरा नाजायज बच्चा मुझे नहीं चाहिए। निकल जा, अभी अभी निकल जा। पारितोष और उसकी माँ ने मिलकर मोहिनी को घर से निकाल दिया। मोहिनी दुखी होकर वहाँ से चली गई। मोहिनी और पारितोष की शादी को 3 साल हो चुके थे, लेकिन मोहिनी माँ नहीं बन पा रही थी और मोहिनी भी दिल से माँ बनना चाहती थी। इसीलिए आज इस मासूम बच्चे को देखकर उसका दिल पिघल गया। देख, उन लोगों ने मुझे घर से निकाल दिया। आखिर मेरी क्या गलती थी? कोई बात नहीं, अब से हम यहीं रहेंगे। लेकिन तभी वहाँ गांव के कुछ बुजुर्ग नाग आ गए। नहीं, तुम यहाँ भी नहीं रह सकती मोहिनी। यहाँ भी नहीं रह सकती? लेकिन क्यों? क्योंकि तुमने पाप किया है। नाजायज बच्चा लेके तुम अपने ससुराल में कैसे घुस गई? ये हमारी परंपरा के खिलाफ है। तुमने नियम तोड़ा है। तुम शुद्ध नहीं अशुद्ध हो। तुम्हें ये इलाका छोड़कर जाना होगा। इलाका छोड़कर मैं कहाँ जाऊंगी? ये तो सांपों का इलाका है, यानी कि ये मेरा इलाका है। मैं कहाँ जाऊंगी? वो तुम देख लो। अपने नाजायज बच्चे को लेकर तुम यहाँ नहीं रह सकती। मोहिनी को इलाके से बाहर कर दिया गया। मोहिनी का मातृत्व और प्यार को किसी ने नहीं समझा। मोहिनी वहाँ से चली गई, लेकिन सांपों का इलाका छोड़कर एक अकेली जवान नागिन के लिए जंगल में कहीं और रहना खतरे से खाली नहीं था, और वो भी एक नवजात बच्चे के साथ। जंगल में खतरनाक जानवर है, शेर है, भालू है। मैं आखिर कहाँ जाऊंगी? मोहिनी को कुछ समझ में नहीं आया। ऊपर से वो बच्चा रोने लगा। क्या हुआ बेटा? चुप हो जा। भूख लगी है क्या बेटा? भूख लगी है, लेकिन मैं तुझे क्या खिलाऊंगी? उसे उस बच्चे को दूध पिलाना था, लेकिन जंगल में कहीं पर दूध नहीं था। मोहिनी इधर उधर भटक भी नहीं सकती थी, क्योंकि जंगल में सभी उसे पहचानते थे। इसीलिए जंगल छोड़कर मोहिनी इंसानों के इलाके में चली आई और एक दुकान पर जाकर कहा, भाई साहब, इस बच्चे को दूध पिलाना है। आपकी दुकान में दूध है क्या? हाँ है ना। पैसे दो और जो मर्जी खरीदो। पैसे तो नहीं है मेरे पास, बाद में दूंगी तो चलेगा ना? यहाँ मेरे साथ मजाक करने आई हो क्या? है? पहले पैसे दो, फिर दूध मिलेगा। लेकिन इसे बहुत भूख लगी है, बहुत रो रहा है बेचारा। इसके लिए थोड़ा सा दूध दे दो ना। चल भाग, भाग यहाँ से। पता नहीं कहाँ कहाँ से चली आती है। भाग जा। मोहिनी दुकान से भाग आई, लेकिन वो बच्चा रोता ही जा रहा था, रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। तभी मोहिनी ने सोचा, ये तो रो ही रहा है, मुझे इसे दूध पिलाना ही होगा, चाहे इसके लिए मुझे अपनी जान ही क्यों न गंवानी पड़े। मोहिनी दौड़कर उस दुकान के सामने गई और 2 पैकेट दूध चुरा कर भागने लगी। अरे अरे, चोर चोर! अरे दूध चुरा कर भाग रही है। अरे पकड़ो पकड़ो। मोहिनी भाग रही थी, उसकी गोद में वो बच्चा था। अरे बाप रे, इंसान भी कुछ कम नहीं है। वहाँ मेरी बिरादरी वाले भी मुझे नहीं चाहते। आखिर मैं कहाँ जाऊँ? मोहिनी जंगल में घुस गई। तभी एक चमत्कार हो गया। मोहिनी की गोद से वो बच्चा गायब हो गया और सामने नागमाता प्रकट हुई। नागमाता आप? हाँ मोहिनी, मैं बच्चे के रूप में आकर तुम्हारी मातृत्व की परीक्षा ले रही थी। तूने इस अनजान बच्चे के लिए अपनी जान की बाजी लगा दी। तू इस दुनिया की सबसे अच्छी माँ है, तथास्तु। नागमाता ने मोहिनी को एक बेटा दिया और एक घर और ढेर सारी धन संपत्ति भी दी। मोहिनी माँ बन गई और उसके बाद से वो खुशी खुशी रहने लगी।